जो रसिक जन होते हैं, जो भावुक जन होते हैं, जो ठाकुर जी को मानने वाले होते हैं, जिनको कथा प्रिय लगती है, उनको जितनी बार कथा सुनने को मिल जाए उतनी बार उनको नई कथा लगती है। जितनी बार कथा श्रवण करते हैं उतनी बार उनको कुछ नया मिलता है। इसी बात के लिए वो कथा सुनते हैं कि आज ठाकुर जी की कथा में मुझे कुछ नया मिल जाए, और कुछ नया नहीं भी मिले तो कम से कम ठाकुर जी की कथा तो सुनने को मिला। अब हनुमान जी महाराज को देखो, अब आप ये बताओ, कोई भारत या कहीं का भी कोई भी ऐसा कथावाचक होगा जो कथा ऐसी सुनाए जो हनुमान जी को लगे कि हाँ इसने कुछ अलग कथा सुना दी आज। लेकिन ऐसा माना जाता है कि कोई कथा सुनने आए या ना आए, लेकिन हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से कथा श्रवण करने आते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां पर भी भगवान की कथा होती है, हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से विराजमान होकर के कथा सुनते हैं। अब जितनी बार हनुमान जी ने कथा सुना, राम कथा सुनवे को रसिया, राम की कथा को सुनने के रसिया हैं, परम रसिक हैं। जहां जहां कथा होती है हनुमान जी महाराज वहां वहां कथा सुनने आते हैं। जब राम जी साकेत धाम जा रहे थे तो राम जी ने कहा कि हनुमान जी चलो मेरे साथ। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु एक बात बताओ, साकेत धाम में व्यवस्था कैसी है? उन्होंने कहा अरे मेरा निज धाम है, सारी व्यवस्थाएं हैं, चलो। हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु एक बात बताइए कि आपके साकेत धाम में कथा सुनने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? राम जी ने कहा कि देखो मैं तो तुम्हें मिल जाऊंगा, जितनी बार तुम चाहोगे मेरा दर्शन कर सकते हो, लेकिन मेरी कथाएं तुमको नहीं मिलेंगी। हनुमान जी महाराज ने कहा भाड़ में गया ऐसा धाम हमें नहीं जाना, हम तो भैया यहीं पे ठीक है, जहां आपकी कथाएं सुनने को मिले हम वहीं ठीक है। इसलिए हनुमान जी गए ही नहीं। और आज भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी अवश्य ही कथा श्रवण करने आते हैं। हो सकता है हम लोगों को ना दिखें, या हमारी वैसी योग्यता नहीं है कि हम हनुमान जी का दर्शन कर पाएं, इसलिए हनुमान जी नहीं दिखते होंगे। लेकिन हनुमान जी अवश्य ही इसी पांडाल के अंदर जरूर बैठे हैं। हो सकता है आपके पड़ोसी के रूप में बैठे हो सकता है आपके बगल वाले पीछे माताजी के रूप में बैठे हों। तो इसलिए कथा श्रवण करने में एक नियम का और ध्यान रखिए कि कभी भी कथा श्रवण करने आए तो अपने आस पड़ोस के लोगों को जगह दें, स्थान दें, उनसे प्रेम से बात करें। आपका दुश्मन भी आपके बगल बैठ गया तो उससे भी राम राम करके बात करें, अच्छे से बात करें। ऐसा नहीं कि बगल में कोई पड़ोसन दुश्मन बैठ गई तो एक टोहनी मार रही हो, अरे उधर चल, और आप सोचो कि आपने कोहनी मारी और वो हनुमान जी बैठे हो तो हनुमान जी कहेंगे, क्या कहेंगे, कोहनी मार रही। चलो कथा होने तो बताता हूं तुम्हें। तो किस रूप में हनुमान जी आकर के बैठ जाएं, सबका सम्मान करें, सबसे अच्छे से बात करें, ताकि किसी को भी आपसे कष्ट नहीं हो। इसीलिए परम रसिकों को, परम भावुकों को बुलाया गया कि अरे रसिकों, अरे भावुकों, आओ और इस कथा का बार बार पान करो। आचार्य अंकित जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा एवं भजनों का आनंद लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें।